बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशंस गिवन है जिनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत ही आसान हमारा तरीकाकार होगा जिसके जरिए हम आपके साथ इनके सोल्यूशन शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 5। हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। इसका मतलब है कि x के साथ जो वैल्यू है हमने यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेना है, x इज इक्वल टू 5। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए। x के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास ये 1/4 है। हम क्या कर लेते हैं, हम दोनों साइड्स को, यानी ये हमारे पास जो 4 है ना, ये डिवीजन फॉर्म में है। क्या है हमारे पास, डिवीजन फॉर्म है। डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ इस 4 को जो कि यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 4 are 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। नेक्स्ट हमारे पास है x/4 इज इक्वल टू -3। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। x के साथ ये 4 डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। पार्ट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं जिसमें हमारे पास है -5 इज इक्वल टू -x/6। हमने क्या कर लेना है, हमने सबसे पहला स्टेप, हमारे पास क्या हो रहा है, ये 6 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 इज इक्वल टू -x। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों x आपस में कट जाएंगे। सॉरी, माइनस के निशान जहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट हमारे पास है -x/5 इज इक्वल टू -5। यहाँ पर देखें हम -x को इधर ही छोड़ देंगे। ये 8 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -40। अब देखें हम क्या कर लेते हैं, चलें अगर आप कहते हैं कि कटिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको बता, हम दोनों साइड्स को -1 के साथ डिवाइड कर देंगे। जो स्टेप हम एक तरफ करेंगे वही स्टेप हम दूसरी तरफ भी करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू 40 हमारे पास आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है y -2/5 इज इक्वल टू -1/3। हमने क्या कर लेना है, हमने y को यहीं पर छोड़ देना है, -1/3 भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है 2/5 यहाँ पर माइनस और इट्स मीन कि ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो ये +2/5 हो जाएगी। जैसे कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इट्स मीन हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 3 और 5 दोनों हमारे प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि 3 5 are 15। यहाँ पर इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 15। ओके, इट्स मीन 3 को हम जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को हमने यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तब जाकर हमारे पास 15 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 2 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6/15। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 + 6 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/15। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट हमारे पास है 2y - 3/5 इज इक्वल टू 1/2। 2y को हम सबसे पहले यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन जो कि यहाँ पर माइनस हो रही है दूसरी तरफ जाकर ये +3/5 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और हैं भी दोनों प्राइम नंबर, तो इट्स मीन 2 5 are हमारे पास क्या आ जाएगा 10। जिन का जो नोमिनेटर है सबसे पहले हम वो राइट कर लेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ एंड 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ। इट्स मीन के इनके नोमिनेटर्स को अपोजिट डिनोमिनेटर के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1s are 5, 3 2s are 6/10। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 6 + 5 11/10।
हमें अब क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चुकी है। 2 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ये अभी नॉमिनेटर में था, दूसरी तरफ आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो 11/20 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ओके। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 2x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12/4। अच्छा, हमारे पास दोनों क्या है, फ्रैक्शंस फॉर्म में गिवन है, लेकिन हमने तो यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करें तो बड़ा ही आसान तरीका है कार। फॉर हम डिनोमिनेटर को ऑपोजिट नॉमिनेटर्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये जो फ्रैक्शन है ना वो सबसे पहले हमने ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4। पहले हम यहाँ पर जो हमारे नॉमिनेटर्स हैं ना, सबसे पहले हम उनको राइट कर लेते हैं। 4 को हम यहाँ पर लेकर, इस मीन 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का, 5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट कर लिया। 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 4x माइनस 2 4 ज़र 8। 5 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25x। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 60। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू कहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर हमारे पास 25x है, यानी जो बड़ा x है उसको अपनी जगह पर रहने देंगे। तो 4x को हम 25 वाली साइड पर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4x। ओके, -8 हमारे पास यहाँ पर है, -60 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये +60 हो जाएगा। 60 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। 25 में से 4x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21x। अब जैसा कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सॉरी ये 4 मल्टीप्लाई करना था मुझसे बाय मिस्टेक, यहाँ पर 4 की जगह पर मैंने 2 लिख दिया था। ठीक है, 4 2 ज़र ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही स्टेप मैं राइट कर रही हूँ कि हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 25x माइनस 60। 25 8x को जब यहाँ पर लाएंगे तो -8x हो जाएगा, -16 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला 60 जब यहाँ पर आएगा तो +60 हो जाएगा। 60 में से हम -16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। 25 में से हम 8x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17x। जैसा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, इट्स मीन ये 17 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट अपने क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 44/17। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है 3x/5 + 7 इज इक्वल टू 2x/3। हम क्या करें, ये भी x वाली फ्रैक्शन है, ये भी x वाली फ्रैक्शन, हम इनको इकट्ठा करके राइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, 3x/5, ये जब यहाँ पर आ जाएगा इक्वल के क्रॉस करके, यानी इक्वल से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2x/3। ओके, +7 को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा -7। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इट्स मीन हमने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 5 ज़र 15 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम इसके नॉमिनेटर को 3 से और इसके नॉमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 10x 15 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर 9x में से -10x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x/15 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर देखें, हमने क्या कर लेना है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x को, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। x के साथ जो ये -1/15 है इसको हमने हटाना है, तो हम बड़ा ही आसान तरीके कार कर लेते हैं कि यहाँ पर देखें -1/15 ऑफ x है ना, और यहाँ पर हमारे पास -7 है। इसका मतलब है कि हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड्स को -15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये और ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा +7 15 ज़र हमारे पास आ जाएगा 105। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 105 आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 9 में 3x/5 + 7 = 2x/3 + 4x/5, यानी यहाँ पर x वाली फ्रैक्शन है तो हम इस फ्रैक्शन को भी इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, यानी जो हमारा 7 है हम अपनी जगह पर इसको रहने देंगे, बाकी जो हमारा 2x/3 + 4x/5 ये जब यहाँ पर फ्रैक्शन आएगी तो ये -3x/5 हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर इनका यानी एलसीएम लेने से पहले एक आसान, ये भी डिनोमिनेटर 5 है, ये भी डिनोमिनेटर 5 है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास 2x/3 प्लस इसको अपनी जगह पर रहने, अच्छा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, 4 में से जब -3 करेंगे तो हमारे पास +x/5 आएगा। अब डिनोमिनेटर एक 3 हो चुका है, एक 5 हो चुका है, जिसका मतलब है कि हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 5 ज़र 15, इसका मतलब है कि 2x को 5 के साथ और x को हम यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x/15। अब यहाँ पर देखें, हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13x/15। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने दोनों साइड्स को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, किसके साथ, 3/15 का उलट क्या होगा, 13 के साथ। यहाँ पर भी हम यहाँ पर 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से इनकी और इनकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ से x आ जाएगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105/13। इट्स मीन के x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 105/13। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास है 6/2x - 5 - 4/x - 3 = 0। ओके, इसमें भी हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना, तो ये हो जाएगा 6/2x - 5 = 4/x - 3। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 6 के साथ इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x - 5 को हम यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 के साथ आ जाएगा x - 3 और 4 के साथ हमारे पास आ जाएगा 2x - 5। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x - 18, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x - 20। 8x यहाँ पर बड़ा है, जिसका मतलब है कि 8x में से ये जब 6x यहाँ पर आएगा तो -6x हो जाएगा, -18 अपनी जगह पर रहेगा, -20 को जब यहाँ पर लाएंगे तो ये +20 हो जाएगा। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 2x आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि x के साथ 2 है, इस वजह से हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 1 ज़र, यानी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 1। ओके, यहाँ पर 7x - 4/15 7x + 4/10 है। हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्ट, यानी इसका d10 को हम इस नॉमिनेटर के साथ और 15 को हम 7x + 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 10, ब्रैकेट में आ जाएगा 7x - 4 = 15, यहाँ पर आ जाएगा 7x + 4, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70x - 40, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105x + 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये ग्रेटर x की वैल्यू है, 105x में से ये जब 70 यहाँ पर आएगा तो -70 हो जाएगा, -40 अपनी जगह पर रहेगा, 60 जब यहाँ पर आएगा तो -60 हो जाएगा। इनको -40 और -60 से हमारे पास -100 आ जाएगा। 105 में से जब हम 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास 35x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, हमें क्या चाहिए, x चाहिए, इट्स मीन के x के साथ जो 35 है वो हमने हटाना है। हम किस तरीके से हटाएंगे, हम दोनों साइड्स को 35 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखें, -100 = 35 of x,
यहाँ पर देखिए हम दोनों साइड को 35 के साथ जब डिवाइड करेंगे ना तो इस तरीके से ये एक 35 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर 5 के टेबल में 100 हमारे पास आता है 20 के साथ, और 5 के टेबल में 35 हमारे पास आता है 7 के साथ, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा -20/7। x की वैल्यू आ जाएगी -20/7। ओके, क्वेश्चन पार्ट नंबर 12 में हमारे पास है 3x - 2/10 इज इक्वल टू 7x - 3/15 - 2। ओके, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वैसे -2x है, यहाँ पर x, इसका मतलब है कि हम इन दोनों फ्रैक्शन को साथ में राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x - 2/10। जब हम इस फ्रैक्शन को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा -7x/3/15 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, 10 और 15 का एलसीएम ले लें। 10 और 15 का यहाँ पर देखें, 2 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये रहेगा 15, फिर 5 के साथ जाएंगे तो ये 1 और ये 3, और फिर 3 के साथ जाएंगे तो 1, यानी हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 + 3 30, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 30, यानी हमारे पास एलसीएम आ चुका है 30। यानी यहाँ पर जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 30। यानी हमने जो हमारी 3x - 2 -7x - 3, यानी हमने क्या कर लेना है, 10 के टेबल में 30 आता है 3 के साथ, इसका मतलब है कि हमने इस फ्रैक्शन को 3 के साथ, और 15 के टेबल में 30 आता है हमारे पास 2 के साथ, तो हमने दूसरी वाली जो हमारा नॉमिनेटर है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इज इक्वल टू -2। यहाँ पर देखें अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी ब्रैकेट के साथ और -2 को अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x - 6, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -14x + 6/30। यहाँ पर देखें 9 में से -14x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x + 6, और -6 की यहाँ पर देखिए इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी बाय 30 इज इक्वल टू -2। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, जिसका मतलब है कि x के साथ जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 5/30, हमने इसको हटाना है। हम किस तरीके से हटाएंगे, जब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के साथ, जो कि हमारे पास हो जाएगी 30/-5। दोनों साइड्स को 30/-5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस की कटिंग हो जाएगी, 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये हमारे पास एक फ्रैक्शन, अच्छा उससे भी पहले हमारे माइनस के साइन करके, अब यहाँ पर देखें 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 30 आता है 6 के साथ, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 12 आ जाएगी। ओके, यहाँ पर देखें 3x - 13/12, 12x + 3/8। हम क्या कर लेंगे, 8 को इस वाले नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को हम इस वाले नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो फ्रैक्शन है ना ये हम सबसे पहले ख़त्म कर लें। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 12x - 13, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 के साथ, और दूसरा ये जो हमारे पास है 12x + 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 के साथ। 8 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96x। 13 को 8 के साथ सॉरी ये 3 है, बाय मिस्टेक मुझसे 30 लिखा गया, ये 3 है। ठीक है, 3 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144x। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36। अब हमने क्या कर लेना है कि x की वैल्यू ग्रेटर यहाँ पर है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 96x को यहाँ पर लाएंगे तो ये -96x हो जाएगा। बाकी जो कांस्टेंट है उनको हम यहाँ पर 36 को यहाँ लाएंगे तो -36 हो जाएगा।
अब -24 एंड -36 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -60। 144 में से 96 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48x। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम दोनों साइड्स को 48 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 48 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x। और यहाँ पर देखिए इनकी आपस में कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर 12 के टेबल में हमारे पास 60 आता है 5 के साथ, और 12 के टेबल में 48 आता है हमारे पास 4 के साथ। यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी -5/4। ठीक हो गया। 14 पार्ट में हमारे पास है 1/4x प्लस x -3 प्लस 1/2 ऑफ x। हम तमाम x वालों को एक तरफ करके राइट कर लेते हैं। ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पर आकर -1/2 ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पर -3 अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब है कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4। जब जिसका डिनोमिनेटर 4 है उसका नोमिनेटर तो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास x है, इसके नीचे कुछ नहीं, इट्स मीन यहाँ पर 1 है। जब डिनोमिनेटर 4 हो इट्स मीन हम इसको 4 के साथ, और यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ, इट्स मीन x को हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा x। 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x/4 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 4 यानी 1 + 4 5, 5 में से हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू -3। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, जिसका मतलब है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 के साथ। जब हम यहाँ पर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके आपस में यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4। पार्ट नंबर 15 में हमारे पास है 1/3 प्लस 2m इज इक्वल टू m -3/2। जो m वाले हैं यहाँ पर 2m है, इट्स मीन ये हमारा ग्रेटर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2m। इस m को यहाँ ले आएंगे तो -m। -3/2 अपनी जगह पर रहेगा। इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगी -1/3। 2m में से एक m माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा m। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, दोनों प्राइम नंबर है, इट्स मीन 2 3 = 6 हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। इट्स मीन हम इसके नोमिनेटर को 3 के साथ और इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -9 -2/6। अब हमने क्या कर लेना है, -9 -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11/6। इट्स मीन कि हमारे पास इस m की वैल्यू आ जाएगी -11/6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, यानी 25 ऐड हो रहा है नंबर के साथ। यहाँ पर हमारे पास नहीं मालूम कि नंबर कौन है, कितना है या क्या उसकी वैल्यू है। तो इसलिए जब भी हमारे पास यहाँ पर नंबर आएगा इट्स मीन हमने x में क्या ऐड कर देना है, 25 ऐड कर देना है, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो हाफ होगा। ठीक है, द नंबर इज 3 टाइम। दूसरा फिर हमसे क्या बात कर रहे हैं, द आंसर, जो इनका आंसर आएगा यानी x + 25/2 का जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर। 3 टाइम का मतलब हो जाएगा कि 3x। व्हाट इज द नंबर, हमने यहाँ पर नंबर को राइट करना है। जैसा कि हमने क्या कहा था कि x में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 25। जो इनका आंसर आएगा, जो सम आएगा वो इसका हाफ होगा। हाफ से मुराद क्या होगा, हम इसको यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। इन तमाम को जब हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ये जो आंसर जो यहाँ से आएगा वो हमारे पास इक्वल टू का 3 टाइम से मुराद होगा 3 ऑफ x के इक्वल आएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन चुका है, कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, 2 को हम दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करें ताकि हम फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें। सो यहाँ पर आ जाएगा x + 25 इज इक्वल टू 3x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 6x। x की वैल्यू ग्रेटर हमारे पास यहाँ पर है, जिसका मतलब है कि 6, ये x जब यहाँ पर आएगा तो -x हो जाएगा, जब ये -x होगा तो ये 5x बन जाएगा। हमें क्या चाहिए? x चाहिए। x के साथ जो वैल्यू यहाँ पर है इसको हमने हटाना है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, यानी हमारे पास x किसके इक्वल आ चुका है? x हमारे पास इक्वल आ चुका है 5 के, यानी जो ओरिजिनल नंबर था जिसको हमने यहाँ पर फाइंड करना था वो हमारे पास है 5। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 5 + 25 करें 30, 30 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 15 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को x क्या है? 5, 3 5 है 15, दोनों साइड से हमारे पास क्या आता है? 15। अगर आपको चेकिंग का बोलते हैं तो आप x की जगह पर 5 डालकर चेक भी कर सकते हैं। वैसे कि इस क्वेश्चन में चेकिंग का नहीं बोलेगा, तो बस सिर्फ और सिर्फ हमने x की वैल्यू फाइंड कर थी, जो कि हमारे पास 5 आ चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमसे कहा जा रहा है व्हाट व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, यानी यहाँ पर एक नंबर ऐड हो रहा है, नंबर से मुराद करके x + 4, x + 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू, उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 3 टाइम अ नंबर, यानी हम लोगों ने 3 टाइम एक नंबर से 10 माइनस, यानी 3x में से 10 को माइनस करना है, तो हमने यहाँ पर नंबर को फाइंड करना, यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसी में ही सारी स्टेटमेंट हमें गिवन है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमने क्या करना है? नंबर एडेड टू x, नंबर का मतलब हो जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 10 सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 3 टाइम, 3 टाइम से मुराद होगा कि 3x में से हमने यहाँ पर 10 को माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए 3x यहाँ पर है, इसका मतलब है कि 1x को हम यहाँ लाएंगे तो ये -x हो जाएगा, 10 को यहाँ लाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 14, 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। हमें जैसे कि x चाहिए, इसका मतलब है कि दोनों साइड्स को हम यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र, यानी हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा? x हमारे पास आ जाएगा 7 के इक्वल है। 6 साल बड़े से मुराद हो जाएगा कि यहाँ पर हमने अली को हम यहाँ पर लिख देंगे x और बिलाल को हम लिख देंगे x + 6, ठीक है। 5 years from now, यानी 5 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, यानी 5 साल बाद अगर बिलाल और अली की जो उम्र है, जो एजेस हैं, उनको अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास 40 की इक्वल आती है। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो हमने बताना है कि अली कितना ईयर्स का है और यहाँ पर बिलाल कितने ईयर्स का है, ठीक है। प्रेजेंट एज अली जो है वो x ईयर्स का है, बिलाल जो हमारे पास है वो क्या है? 6 टाइम, यानी 6 ईयर इससे बड़ा है, 6 साल इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो एज है उसमें हमने 6 ऐड कर देना है। आफ्टर 5 ईयर, यानी कहते हैं कि जब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारे पास जो अली होगा उसमें भी, उसकी उम्र में भी हम ये 5 ऐड कर देंगे, और जो बिलाल की एज है उसमें भी हम ये 5 ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास x + 11 आ जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कह रहे हैं कि जब हम बिलाल प्लस अली कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? 40 ईयर्स के इक्वल हमारे पास आ जाता है। सो बिलाल हमारे पास क्या है? यानी 5 साल के बाद, यानी ये जो कंडीशन है ये 5 ईयर्स के बाद की कंडीशन हमें बता रहे हैं कि x + 11 ये होगी बिलाल, और अली हो चुके हैं हमारे पास x + 5 इज इक्वल टू 40। हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 16 इज इक्वल टू 40। अब हम इस 16 को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 40 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 24। हमने दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड करना ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ x रह जाए। x के साथ जैसे कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको तभी हटा सकेंगे जब हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर दें। 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 12 ज़र। सो x की जो हमारे पास आ चुका है वो आ चुका है 2। इट्स मीन कि अब हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर
अली हमारे पास क्या आ चुका है, अली की जो एज है वो हमारे पास आ चुकी है 12 ईयर, और जो बिलाल है वो हमारे पास आ जाएगा x+6, जो कि उनकी प्रेजेंट एज थी, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी एज को फाइंड करेंगे ना। सो x हमारे पास कितना है, 12 + 6 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 ईयर्स, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एक बार फिर, यानी आफ्टर 5 ईयर्स के बाद जो इनकी एज आई थी उनका सम हमारे पास 40 था, उससे हमने x की वैल्यू फाइंड कर, जब x की वैल्यू आ गई तो अब हमने इस x की वैल्यू को उनकी प्रेजेंट एज में, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में हमने कहा था, उसमें हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो जिससे हमें ये पता लग चुका है कि जो अली है वो 12 ईयर का है और जो बिलाल है वो हमारे पास 18 ईयर्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशंस गिवन है जिसको हमने जिनका हमने यहाँ पर सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 6 + √x = 7। हमने क्या करना है कि x को यहीं पर ही छोड़ देना है। ये 6 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -6। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। हमें यहाँ पर x चाहिए, जिसका मतलब है कि हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट को हटा देना है। तो हम हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा और 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। क्वेश्चन में से क्या कहा गया था कि फाइंड द सोल्यूशन सेट। इसका मतलब है कि जो x के सामने जो 1 है यही हमारा सोल्यूशन सेट है, तो हम कहेंगे सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ चुका है, 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि x - 9 के ऊपर स्क्वायर रूट है = 1। अब तक तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट था वो सिर्फ एक पर था, x पर था, यहाँ पर 9 भी स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, इट्स मीन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमारे पास हो जाएगा x - 9। अब यहाँ पर देखें, हम इन दोनों का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 9 = 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आता है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x चाहिए। x के साथ जो -9 है दूसरी तरफ जाकर ये +9 हो जाएगा, तो जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। जिसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो भी हमारा 10 ही है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 पर आ जाता है, जिसमें हमारे पास है y/4 स्क्वायर रूट -2 = 3। यहाँ पर देखें y/4 -2 जो कि यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के निशान से बाहर है, इसका मतलब है कि इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। y/4 स्क्वायर रूट = 5। अब हमने क्या करना है कि हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर सके। तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y/4 = 5 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 100। जिसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो भी हमारे पास 100 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 में 4x + 5 स्क्वायर रूट = 3x - 7। अब हमने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें हम इन दोनों पर स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 4x + 5 और यहाँ से रह जाएगा 3x - 7। अब यहाँ पर देखिए 4x बड़ा है, 3x छोटा है। इसका मतलब है कि 4x, ये 3x जब यहाँ पर आएगा तो ये -3x हो जाएगा। ये पेन से मुझसे निशान लग गया, ठीक है।
3x। -7 है, 5 जब वहाँ पर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ से 3x में से जब हम 4x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x रह जाएगा। -7 एंड -12 करेंगे तो 5 करेंगे तो -12 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा -12। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 3y + 12 के ऊपर स्क्वायर रूट है, 7 हमारे पास डिनोमिनेटर में, यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, = 3। सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर ख़त्म करके इट्स मीन 7 को हम क्या कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3y + 12 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब जैसे कि हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3y + 12 = 21 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 441। हम यहाँ पर 3y को छोड़ देंगे। सो यहाँ पर देखिए 441 में से ये 12 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 429। अब जैसे कि हमें y की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन के y के साथ जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 143, जिसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो भी हमारे पास आ जाएगा 143। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है √x + 9 = 7। अब हमने क्या करना है कि ये 9 जो कि स्क्वायर रूट के बाहर है, इट्स मीन हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -9। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, 7 में से -9 करेंगे तो -2 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, इट्स मीन के अब हम यहाँ पर इन दोनों साइड्स पर अब हम स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट कर x आ जाएगा। -2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो आ चुका है 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर भी वैल्यू है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट ही हमारे पास क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25y - 50 और यहाँ से आ जाएगा y - 2। जैसे कि 25y बड़ी वैल्यू है, y छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है कि हम y को जब यहाँ लाएंगे तो ये -y हो जाएगा और -50 को वहाँ लेकर जाएंगे तो ये +50 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 24y = 48। जैसे कि हमें y चाहिए, इट्स मीन के y के साथ 24 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ से देखें ये 1 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगी 2 के साथ, क्योंकि 24 1 ज़ा 24 के टेबल में ये वैल्यू हमारे पास 2 के साथ आती है, जिसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो भी हमारे पास 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है √x - 8 = 1। अब हम स्क्वायर रूट x को इधर ही छोड़ देंगे, -8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9। अब हमने यहाँ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा। 9 के स्क्वायर से हमारे पास 81 आ जाएगी, जिसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो आ चुका है 81। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 10 जो कि स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है। x + 20 = 100। सबसे पहले जो कि 10 यहाँ पर इस स्क्वायर रूट के साथ बाहर है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई प्लस माइनस नहीं नज़र आ रहा है इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम यहाँ पर x + 20
हम इस 10 को जब यहाँ से लेकर जाएंगे दूसरी तरफ, तो इट्स मीन कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है, डिवाइड, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जब ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये 10 वन ज़र 10 10 ज़र हमारे पास 100 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 20 इज़ इक्वल टू 10। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को हम तभी ख़त्म कर सकेंगे जब हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x + 20 एंड यहाँ से 10 के स्क्वायर से हमारे पास 100 आ जाएगा। जैसा कि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, x के साथ ये 20 जो ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 100 में से जब 20 चला जाएगा तो हमारे पास 80 आ जाएगा, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 80। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।